पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल यानी मोदी 3.0 की भविष्यवाणी भी की है और दावा भी किया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में पीएम मोदी लोकसभा में 99 मिनट बोले थे और आज तकरीबन 90 मिनट का वक्तव्य दिया। आज के भाषण में पीएम मोदी के 4 बड़े हिस्सों में एक हिस्सा कांग्रेस पर हमले करने का था, दूसरा हिस्सा जाति के नाम पर चल रही राजनीति को लेकर हमले का था, तीसरा हिस्सा अपने 10 साल के कामकाज की तुलना कांग्रेस के 10 साल के कामकाज से करने का और चौथा हिस्सा अपनी आगामी सरकार के दावे के साथ 5 साल का नया टारगेट फिक्स करने का था। पीएम मोदी के इस भाषण में आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नीतियों का ब्लूप्रिंट भी नजर आया, खासकर जिस तरह से पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी को परिवारवादी, निराशावादी, हताश करार देने की कोशिश की है और तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का दावा किया है। ऐसे में सवाल है कि क्या 10 साल के कामकाज के बल पर बीजेपी को तीसरी बार वापसी का पूरा भरोसा हो चला है? क्या बीजेपी के कामकाज के दावों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बड़ा मुद्दा क्या उसके पास है या नहीं है? क्या कांग्रेस की जाति गणना वाले दांव से बीजेपी के लिए वोट बंटवारे का खतरा पैदा हो सकता है? वारंटी खत्म हो गई है, उनकी बातें सुन नहीं सकता है। जिसकी गारंटी की ताकत देखी है उसके विचारों के विश्वास करते जाएगा। आम चुनाव के अखाड़े में उतरने से पहले संसद के अंदर पीएम मोदी राज्यसभा में बोलने उठे तो पहला टारगेट कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर थे। उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया है, अरविंद जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सराखों पर। पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाएं। सीटों की भविष्यवाणी से लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जो हमले शुरू किए तो कांग्रेस के जमाने के आपातकाल, अलगाववाद, आतंकवाद, नक्सलवाद से लेकर परिवारवाद तक के उदाहरण गिना गिना कर वार किए। ये सिलसिला आगे बढ़ा तो पीएम मोदी ने कांग्रेस को अंग्रेजी मानसिकता का गुलाम करार दे दिया और फिर बारी आई जाति की। नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बार बार अपमान करने का आरोप भी कांग्रेस नेताओं पर लगाया और 10 साल में दलित और आदिवासी दो राष्ट्रपतियों को अपनी नीति का उदाहरण दिया। सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज गिनाते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के जमाने से तुलना के कई आंकड़े भी दिए। कहा 2014 से पहले अर्थव्यवस्था 12वें से 11वें नंबर पर फ्रेजाइल 5 में था, अब अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पर है। पहले कानून, बजट, लाल बत्ती, राजपथ, सेना के चिन्ह और भाषा में गुलामी मानसिकता दिखती थी। अब हर जगह से गुलामी के चिन्ह मिटाए जा रहे हैं। पहले कुल 120 एकलव्य स्कूल, 1 जनजाति विश्वविद्यालय था। अब देश में 400 एकलव्य स्कूल, 2 जनजाति विश्वविद्यालय हैं। पहले उच्च शिक्षा में एससी, एसटी, ओबीसी पिछड़े थे। अब उच्च शिक्षा में एससी का 44, एसटी का 65, ओबीसी का 45% नामांकन बढ़ा।
मोदी की गारंटी का दौर है। मोदी की गारंटी का दौर है। नए भारत की घोर। आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें खोजे अपनी ठोर। देश के विकास में मोदी सरकार के योगदान और भविष्य की रूपरेखा खींचते हुए पीएम मोदी ने अगले 5 साल में देश को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए जो रोड मैप रखा, उसमें गरीबों को मुफ्त घर, शौचालय, नल जल, अनाज, इलाज की गारंटी दी। किसानों को सम्मान निधि, स्टोरेज, तकनीक, नैनो खाद की गारंटी दी। सोलर पावर से जीरो बिजली, घर घर को पाइप से गैस की गारंटी दी। बुलेट ट्रेन से लेकर सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर नेचुरल फार्मिंग की गारंटी दी। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देती है। एक तरफ पीएम मोदी तीसरी बार सरकार बनाने के भरोसे के साथ अपनी सरकार का ब्लूप्रिंट रख रहे थे, दूसरी तरफ राहुल गांधी का नाम लिए बगैर तंज भी कस रहे थे। युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। हालांकि इस बार के भाषण में पीएम मोदी ने केंद्र और राज्यों के सहयोग के साथ मजबूत संघीय ढांचे की मिसालें भी गिनाई और सशक्त भारत के निर्माण में उनकी भूमिका की सराहना भी की। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।